अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो दुनिया कुछ भी कहे, वो काम आपको करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। आप वो ना करें जो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है ये सही नहीं है, क्योंकि ये जीवन एक बार ही मिला है। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, जो आपको सही लग रहा है उस तरीके से। पर अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, या फिर पहले तो मैंने ये कहा था अब मैं कैसे बदल सकता हूँ, पर मुझे को पता है कि ये सही है, तब भी आप गलती कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना वचन तोड़ दिया था जब भीष्म पितामह पर हथियार उठाए थे, ये दिखाने के लिए कि वचन की जो कीमत है वो सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए है। समाज में कुछ करने के लिए बड़ी ग्रेटर गुड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ना कि आपका घमंड या अहंकार। वो हो जाता है, कई बार गलती हो सकती है, तो उसको मान लो, झिझको मत एकदम, क्योंकि बहुत बड़े लोग ही उसको कर पाते हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कन्या राशि के लिए एक अति उत्तम बदलाव जो हो रहा है, राहु उनके छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में राहु को बेस्ट माना गया है, शत्रु विनाशक राहु, महामाया तो है ही है, माया सम्राट तो है ही है राहु, पर छठे भाव में वो क्या करेंगे इसको लेके बात होगी। अपनी राशि में आ रहे हैं 18 साल बाद माया सम्राट राहु। माया सम्राट इसलिए कि भैया नारायण की मर्जी से ही सही, पर फिर भी धोखा तो दे दिया ना उन्होंने, सूर्य चंद्र। और जब तक नारायण मोहिनी अवतार, हालांकि वो भी मोहिनी बन के आए थे, उनका भी वो रूप नहीं था, है ना, चल तो रहा था, रूप बदला वहाँ पे पूरे खेल में ही। राहु केतु के सामने भी तो रूप ही बदला गया था ना, मोहिनी अवतार। और कहा गया था कि भैया अमृत मिलेगा, पर उनको अमृत नहीं मिल रहा था, उनको मदिरा मिल रही थी असुरों को, और देवताओं को मिल रहा था अमृत। और इसको कौन जान गया? राहु जान गए, राहु समझ गए, और उन्होंने कहा ऐसा वो नहीं होने देंगे। तो कितना बड़ा फैसला लिया तो बड़े फैसले, कितना बड़ा रिस्क लिया तो बड़े रिस्क। किस तरह से माया रची कि नारायण भी जब पहचाने तो देर हो चुकी, तो माया सम्राट और बहरूपिया, जिसको कोई पहचान ना सके, जिसका चेहरा तो है, सब कहते राहु का सर है, राहु का सर है, सर ही है बस, वहां जाओगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या है। सब बदल रहा है, ऊपर नीचे सब, जैसा देखना चाहोगे वैसा ही राहु दिखा देगा। आपने देखा होगा दुनिया में जिसके सर पे राहु आता है तो उसको पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है, उसको ऐसा लगता है यही सही है, यही ठीक है। दुनिया को दिख रहा है ये ठीक नहीं है, उसे नहीं दिख रहा। अच्छे के लिए बुरे के लिए भी होता है, पर राहु वो नशा है जो आपकी आत्मा और मन दोनों को ढक लेता है, बुद्धि को ढक लेता है, सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देता है। पर वो भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि राहु हर जगह खराब है। आपके लिए अच्छे भाव में आ रहा है, छठे भाव में, 3, 6, 11, 10 भी ये अच्छे भाव होते हैं राहु के। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बुध स्ट्रांग हुए, क्योंकि कन्या राशि बुध की है, ये जो कन्या है ना, कन्या राशि ये बुध की राशि है, और राहु बुध के फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं। बुध स्ट्रांग हुए, राहु अच्छी पोजीशन पे हुए, तो क्या करेंगे इस पे बात करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं, 18 साल बाद ये हो रहा है बड़ा गोचर। साथ में केतु 12वें भाव में जा रहे हैं, जहां पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, मोक्ष है। ये केतु वो है जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो काफी हद तक, वहां मन नहीं लगता उस काम को करने में। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, अच्छा लगेगा एक बार 2 बार, अब ड्राइविंग ही करते रहो, ड्राइवर तो बहुत ग्रेट हो गए हो, पर आपका मन करेगा यार भागो यहाँ से, है ना। इवन दो यू नो बेस्ट, इवन दो आपको वो चीज़ अच्छी आती है, कर सकते हो आप उसको, पर आपसे अगर कराई जाए तो वो सज़ा बन जाएगी आपके लिए। राहु वो है जो अनडिस्कवर्ड है, अभी अभी उसकी चाहत बाकी है, भले ही आता ना हो, पर वहाँ मज़ा है, वहाँ एक तरह का लगाव है, वहाँ लेसन्स है। वहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हो आप राहु में, पर वहाँ दिल लगता है आपका। इसीलिए राहु को कहा गया है, क्योंकि जहाँ मन ही ना लगे उसका क्या करोगे आप, है ना। मन के आगे, मन की ही दुनिया है, मन की ही जीत है। अगर कोई खुद को लकी मान रहा है तो वो लकी है, अगर वो अपने मन में लकी मान रहा है तो वो लकी है, आप कुछ भी कहते रहो। और अगर कोई अपने आप को अनलकी मान रहा है तो अनलकी है, चाहे वो दूसरों की दुनिया में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बिलियनर हो, कुछ भी हो, वो तो दिल को ही पता है उसकी कि वो क्या मान रहा है ना। ये
तो दिल जो है ना, मन जो कहता है व्यक्ति का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राहु है चाहत आपकी। अब छठे भाव में आएगा तो सिंपली तो कहते हैं कि रोग खत्म कर देगा, ऋण मुक्ति कर देगा, शत्रु विजय प्राप्त कराएगा, कोर्ट केस जिता देगा, कंपटीशन में विजय दे देगा। तो एक तरह से आपका जो अपोजिशन है उसको हराएगा, आपको ऊपर लेके जाएगा। पर अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ अपोजिशन ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा राहु? फिर कुछ नहीं करेगा, है ना, फिर कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो राहु छठे भाव में अच्छा उनके लिए है जो मेहनत करना जानते हैं, जो सपने देखते नहीं है उसके ऊपर चलते भी हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो वो उनको हेल्प 100% करने वाला है। जहाँ तक गोचर की बात है, भैया अपनी राशि में है, अच्छे भाव में है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कई बार क्या होता है, भाव अच्छा है राशि अच्छी नहीं है, तो राशि भी अच्छी है भाव भी अच्छा है, साथ में शनि भी सप्तम भाव में न्यूट्रल में आ गए, मतलब बेकार नहीं है, ढैया नहीं है, 7.5 नहीं है, साथ में गुरु भी दसम भाव में आ गए, बेकार नहीं है, ठीक ठाक है। तो सबके सब ठीक ठाक हो रहे हैं कन्या के लिए। गुरु ज़्यादा अच्छे यहाँ पे होते हैं, थोड़े से दसम में उतने बढ़िया नहीं होते, पर ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। अष्टम में नहीं है, नवम अष्टम में नहीं है, छठे में नहीं है, 12वें में नहीं है, है ना। तो गुरु भी ठीक है। तो राहु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लगा देनी है। कब से कब तक? 18 मई से लेकर 6 दिसंबर तक राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए हो रहे हैं। अब राहु की एक खास बात है, किन लोगों को ज़्यादा मदद करते हैं? जो राजनीति में है, जो पॉलिटिक्स में है, जो आईटी में है, जो एआई में है, जो टेक्नोलॉजी में है। पॉलिटिक्स में क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में ये होता है ना कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग, अपनी असलियत ही छुपा लेते हैं लोग। और वो ज़रूरी भी है नेता के लिए। कई बार इस पार्टी से बात कर रहे हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये कहना पड़ेगा, वहाँ ये रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो राहु इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वो आपके लिए अच्छा ही है। स्पाई जो होते हैं वो भी राहु का है। मैजिशियन, जादूगर जो होते हैं, वो केमिकल से संबंधित, जहर से संबंधित, मतलब फार्मा इंडस्ट्री है उससे संबंधित आपका काम है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ पे है। मीडिया है आपकी, चमक धमक जो है ना, बॉलीवुड है, मीडिया है, ये आईटी इंडस्ट्री है आपकी ये, और टेक्नोलॉजी जो एआई है ना, बड़ी मशीन है, रोबोट छोटी नहीं है ना, रोबोट तो बड़ा है, इंसान जैसे रोबोट आ सकते हैं, उनमें बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बड़ी टेक्नोलॉजी में जो बड़ी बड़ी दिखती है ना, ऐसे बड़े कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। एरोस्पेस भी राहु है। तो जो आकाश में जैसे गुरु आ रहे ना, गुरु का परिवर्तन हो रहा है, गुरु आकाश तत्व को दिखाते हैं। और एरोस्पेस जो होता है ना, ये जो प्लेन्स हैं ये सब, वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होगा दुनिया में, आपके लिए भी कुछ हो सकता है अगर आप वहाँ से जुड़े हुए हो तो। ज़्यादा होगा, नहीं हो तब भी आपके शत्रुओं की समाप्ति होगी, आप प्रोग्रेस करोगे, आप ऊपर जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अगर कुंडली में अच्छी दशा महादशा है तो सारे के सारे गोचर कहीं ना कहीं अच्छे हो रहे हैं कन्या के लिए, और बहुत समय के बाद हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले राहु जो थे वो यहाँ चल रहे थे, मैरिज लाइफ में चल रहे थे, है ना। अब छठे में आ गए यहाँ पर। हाँ, अब आपको अपनी मैरिज लाइफ में ना कुछ अपने पार्टनर्स में, अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी जो आपको पहले पता नहीं चल रही थी। राहु एक वो ना घूंघट माया का, जैसे माया ढक लेती है, भगवान कृष्ण जैसे बोलते हैं, फिर जब वो हटता है तो फिर पता लगता है यहाँ पे कुछ ये भी था, ऐसे। तो ऐसे ही राहु है। इसीलिए राहु को एक तरफ माया का ग्रह है, दूसरी तरफ ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भी। जो माया है, जो माया डाल रहा है, वो माया को हटा भी सकता है, उसके पास ये भी एबिलिटी है। और वहीं केतु की बात करें तो देखिए, केतु तो बहुत ही बेस्ट भाव में है, ये स्पिरिचुअलिटी का भाव है, केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। ये मोक्ष का भाव है, केतु मोक्ष दिखाते हैं। ये अकेलेपन का भाव है, केतु अकेलापन दिखाते हैं। ये भाव संन्यास का है, केतु संन्यास दिखाते हैं। तो जिन लोगों की इस चीज़ में रुचि है तो केतु बहुत बढ़िया गोचर कर रहे हैं आपको। फॉरेन विदेश जाने का भाव है, ये आनंद का भी भाव है। पर जब केतु यहाँ पे आते हैं तो आनंद की तरफ ले जाते हैं, और फिर ये बताते हैं कि भैया यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। खाना पहली बार जितना टेस्टी लगता है ना, दूसरी बार नहीं लगता। कहीं एक जगह जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, जो तो जन्नत है। अब दूसरी बार जाते हैं, जगह वही है पर मज़ा ही नहीं आ रहा। हर चीज़ में ऐसे ही है। इंद्रियों की जो सारी चीज़ें, उनका टेस्ट एक तो भरता है मन, दूसरा एक बार, 2 बार, 3 बार फिर उनका एकदम आनंद चला ही जाता है,
सबसे खूबसूरत जगह पर भी आप जाओगे ना तो लोग लड़ते झगड़ते मिलेंगे। आप कहोगे यार इतनी बड़ी जगह, इतनी अच्छी जगह पर मेरा घर हो तो मैं तो पता नहीं, आप भी ऐसे ही करोगे। क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है उसका जो आनंद है वो कम 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 होता चला जाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि वहाँ पे रियल हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। हाँ वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, पर रियल हैप्पीनेस तो आपके अंदर ही है। तभी तो बुद्धा कहते हैं आत्मदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। अपने दीपक खुद कैसे बन सकते हो? इसका मतलब बाहर कुछ है नहीं है तो सब अंदर ही, गुरु भी बस इशारा करेगा आपको। सब करना कुछ, सब कुछ ही है इस दुनिया में। अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, प्रेम चाहिए, कहीं ना कहीं अपने प्रति, सबके प्रति, जिसको मोक्ष बोल देते हैं, वो सब केतु है। तो केतु का भी गोचर बढ़िया, राहु का भी गोचर बढ़िया। अब राहु यहाँ के साथ साथ थोड़ा बहुत अपना असर त्रिकोण में भी डालेंगे। दसम भाव, कार में चेंज हो सकता है, फॉरेन विदेश आप जा सकते हो, कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हो आप। ये अर्थ त्रिकोण है तो धन के प्रति, धन के प्रति आपकी जो प्रयास है वो बढ़ने वाले हैं। बहुत अथक प्रयास कर सकते हो आप धन के लिए, पैसे के लिए, फैमिली के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, समाज में आर्थिक रूप से बहुत अच्छे प्रयास कर सकते हो। ये राहु कराएंगे। राहु की दशा महादशा है तो यही प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अगर केतु की दशा महादशा है तो फिर थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, इन सब की तरफ भी जा सकते हो। कई बार केतु खराब होते हैं तो जादू टोना वगैरह ये सब भी आ जाता है। अब राहु खराब है तो कैसे पता चलेगा? और आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत कुतर्क करते हो, आपको लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं एक तरह से, ऐसे तो किसी को पसंद नहीं होता, पर हाँ मतलब ज़्यादा करते हो आप तो राहु खराब होता है ऐसे लोगों का ना। इसका मतलब है कि राहु खराब है। इसके अलावा अगर कन्या राशि का राहु खराब हुआ तो जल्दबाजी करते हैं थोड़ा, है ना, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जल्दी जल्दी करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे कन्या के लिए राहु नॉर्मली अच्छे होते हैं, नॉर्मली अच्छे होते हैं। वहीं अगर केतु खराब हो किसी का, है ना, तो कमर में दर्द रहना, वैसे बहुत लोगों के होता है एज के साथ तो, पर थोड़ा जल्दी ऐसे आप कह सकते हो, स्किन की डिजीज़ का होना, और बहुत ज़्यादा इमोशनल में निर्णय लेना। राहु भी इमोशनल में है, केतु भी इमोशनल में है, पर राहु में थोड़ा सा माइंड है उसके पीछे। राहु का माइंड है, जल्दबाजी में निर्णय ले रहा है पर उसको लालच में निर्णय लेना है, वो कुछ है, कुछ प्राप्त करना है। केतु का कोई लालच नहीं, उसे छोड़ देना, इमोशन में कुछ खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, मोक्ष दे देना है। करियर से भी मोक्ष ले लेते हैं लोग, ऐसा नहीं कि उससे ही मोक्ष, किसी चीज़ को छोड़ देना है, वो केतु है, वो भी मोशन में हो रहा है आपका। राहु गहराई नहीं है, राहु बड़ा विस्तार है। जैसे कोई एकदम कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने है, आपको लगा यार तो विशाल है, पूरी दुनिया में यही है क्या, पर अगर आप उसमें चेक कर दो ऐसे दिखाने के लिए तो पीछे कुछ नहीं है, गहराई नहीं है उसमें। केतु गहराई है, ऊंचाई है, इसीलिए केतु जड़ भी है और केतु झंडा भी है, दोनों में अंतर है। राहु की ऑरा बहुत बड़ी है, केतु की ऑरा ऐसी बड़ी नहीं है पर गहराई बहुत है। ऐसे कोई व्यक्ति हो, आपको लगे यार इसको क्या पता होगा, पर जब आप उससे बात करो तो आपको समझ में आए कि काफ़ी कुछ पता है, इसको नॉलेज काफ़ी डीप है। और ऐसे कोई डॉक्टर हो सकता है कि इसने तो ऐसे ऑपरेशन किए जो सिर्फ इन्होंने ही किए हैं और कोई कर ही नहीं पाता, या कोई साइंटिस्ट ऐसा जो बहुत ही हम्बल है और पता लगे आपको बाद में इसने ये खोज की थी, ऐसे लोग, वो केतु हो गया। राहु जो बिगर देन द पिक्चर, आएंगे भी तो ताम झाम, ये वो पता नहीं क्या क्या है, हो भी सकता है कुछ थोड़ा बहुत, पर उतना नहीं जितना दिखा रहे हैं, वो राहु है ना। राहु केतु का ये होता है असर, किस पे किसका ज़्यादा है व्यक्ति के अंदर, और जिसका ज़्यादा है अगर वो शुभ है तो उससे उसकी अच्छाई हो गई, और अगर वो खराब है तो उससे उसके लिए बुरा होता है। ऐसे आप देख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है आपको। अब ये राहु केतु में आप ये भी कह सकते हो कि रेमेडी क्या हो सकती है। बाई चांस राहु खराब है तो भैरव जी की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, बहुत बढ़िया है। और कभी कभी छिन्नमस्ता, वो महाविद्या होती है, उनकी पूजा प्रार्थना भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली माँ दुर्गा इज़ द बेस्ट, ईजीली अवेलेबल हैं, उनकी पूजा पाठ सभी लोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ही केतु के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ धूमावती हैं, गणेश जी हैं। केतु के लिए संतों का सम्मान करना, संत भी हैं केतु ना, संत लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मैं कौन हूँ, ये सब बातें में इंटरेस्ट रखना, वो भी केतु के लिए अच्छा होता है। बाहर आडंबर कम, आडंबर मतलब जिसका आपको
दिखावा ज़्यादा नहीं, पर उसकी जो गहराई है, एसेंस ऑफ द रिलीजन, जो धर्म है उसका जो रिलीजन है वो केतु है। कुछ लोग कहते हैं धर्म अफीम है, ऐसा नहीं है। उसका उपयोग वो तो हर चीज़ का हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी हो रहा है, हर चीज़ का हो रहा है, तो हर चीज़ छोड़ दोगे आप? तो केतु कहता है कि धर्म के अंदर की जो अच्छाई है, उसके अंदर का जो अमृत है वो केतु है, और दिखावा जो है वो कहीं ना कहीं राहु की तरफ आता है, पर वो भी अंत में केतु की तरफ ही ले जाता है। क्योंकि जब उस चीज़ को प्राप्त करते हो पता लगता है यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि राहु का कभी अनलिमिटेड है, मन नहीं भरता, कि सारी है ना, कितना भी खाओ वो पेट भरता ही नहीं उसका, केतु का। तो जो इंद्रियां हैं वो हमारे राहु को दिखाती है कि इंद्रियों का जो सुख है उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और केतु सर की तलाश में है, ईश्वर की तलाश में। ईश्वर ने सर लगाया था ना केतु का, तो केतु उस चीज़ को दिखाता है। तो आपके लिए दोनों का ही गोचर पॉजिटिव है। अब डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा किसकी है। अगर राहु की है तो आर्थिक रूप से आप उन्नति करने वाले हो, अगर केतु की है तो आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी बहुत ऊपर बढ़ने वाले हो। तो इसी के साथ कन्या राशि का जो राशिफल है वो मैं समाप्त करता हूँ। ये जो बहुत दिन तक रहेगा, 18 मई से 5-6 दिसंबर तक जाने वाला है 2026 का, तो अगले 1.5 साल राहु का गोचर पॉजिटिव है। डिपेंड करेगा आपके ग्रह कैसे हैं, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, वो सारी चीज़ें तो सिर्फ जन्म पत्री में होती है। तो ये नॉर्मल है, ये राशि के आधार पर है। आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट आदि करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका जो प्रेम है उसको इसी तरह से बना के रखें, आपका जो साथ है इसी तरह से बना के रखें। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।